हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और हम सब भी ठीक हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, अभी सुबह सुबह थी और लाइट जल रही थी, तो इसलिए पता नहीं चल रहा था कि कितना टाइम हो गया है। तो अभी बज रहे थे शायद ना 6 के लगभग। वैसे 6 बजे ना दिन निकल आता है अच्छे से। तो ये बाहर का एरिया मैं दिखा रही हूँ आपको। हाँ, ये सामने 2 गेट हैं, ये 2 फ्लैट है, एक मेरा पीछे की साइड में है। तो एक पीछे की साइड में ये मेरा अकेले का है, सामने 2 फ्लैट हैं। तो इस तरह से ना टोटल एक फ्लोर पे 3 फ्लैट हैं। तो ये वाला मेरा गेट है, इधर से जीना ऊपर की तरफ है, इधर से नीचे की तरफ है ना। तो आ गए हैं हम अपने घर में अंदर और लग गए हैं अपने घर के काम को। और ये है सैटरडे की वीडियो, यानी कि शनिवार की। तो बच्चे तो गए थे दोनों एमएच में, कुछ उनको कार्ड बनवाना था तो उसी के लिए। तो मैं नहीं गई थी, अभी मुझे भी जाना है। कार्ड बनवाने के लिए कोई चिन्ह की ज़रूरत पड़ रही है कि चिन्ह चाहिए, क्या क्या चिन्ह है आपके, मतलब चेहरे पे या हाथ पे। तो कोई 2 चिन्ह लिखेंगे तभी आपके जो हमारे एमएच के कार्ड हैं तभी बन के वो रेडी होंगे। पहले यहाँ से किसी डॉक्टर से लिखवाना होगा। तो बच्चे तो उसी के लिए गए हुए हैं और हस्बैंड जी ऊपर छत पे बैठ के योगा कर रहे थे। और मैं लग गई हूँ अपने घर के उन्हीं कामों को, कि घर के कितने सारे काम हो ही जाते हैं, आपको पता ही है। तो ये है बेटे का रूम। और मैंने देखी जो बॉक्स थे उन्हीं की टेबल बना दी है बेटे के रूम में। दोनों बॉक्स का ये कवर मैंने आपको बताया ही था, वीडियो भी डाल रखी है। और लग नहीं रहा है कि ये बॉक्स हैं। और देखिए चॉकलेट काका के ना, और बेड के पीछे की साइड में छुपाते रहते हैं, ये हालत है बच्चों की। और तो बस यहाँ पे मैं इनकी बेडशीट चेंज कर रही थी कि गर्म बेडशीट बिछी हुई थी अभी इसके पे। और मौसम अब बिल्कुल चेंज हो गया है, तो धीरे धीरे करके इनको बेडशीट को, जो गर्म बेडशीट हैं उनको धो धो के रखने वाले हैं। और अभी वैसे कंबल ओढ़ रहे हैं, हल्की सी सर्दी है पर इतनी नहीं है ना। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। तो अभी मैं जो गर्मियों में बिछाते हैं बेडशीट कॉटन वाली, वो मैं इस पर बिछा रही हूँ। और जो गर्म बेडशीट है वो हटा दी है। और ये है लैपटॉप बच्चों का। और बच्चे ऐसे ना हाथ लगी जाते हैं थोड़े बहुत गंदे से, तो थोड़ी सी मैं इसको पोंछ दूँगी अच्छे से। और आ गई हूँ ये लॉबी में, जो बाहर का रूम है। लॉबी मान लो, रूम मान लो, बात एक ही है ना। तो यहाँ पे इस रूम को भी सही कर दूँगी। और ये वाला दुपट्टा है ना, जो वाइट दुपट्टा है, ये वाला बहुत ही प्यारा है, बहुत ही नरम इसका नेट है और कढ़ाई भी बड़ी प्यारी सी है वाइट में। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था, सिर्फ मुझे 107 रुपये का पड़ा था, बहुत ही प्यारा सा है। 123 का था। और जब मैंने ये ऑर्डर किया तो उसमें से और भी कुछ कम पैसे हो गए, 15-16 रुपये, तो 107 का पड़ा फिर ये मुझे घर पे आके, वो भी डिलीवरी फ्री थी। तो बस यहाँ पे मैंने वो कपड़ों को रख दिया। दुपट्टा ना बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे इस बेड को भी मैं सही कर दूँगी अच्छे से। और सारा सामान पता ही है आपको कि यहाँ पे हम रेंट पे रह रहे हैं, तो बहुत कम सामान है मेरे पास में, थोड़ा सा ही है। और बच्चे डेली बोलते हैं कि ड्रेसिंग टेबल ले आओ पापा, वॉशिंग मशीन ले आओ घर से, और सोफ़ा ले आओ है ना। और काम हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और वॉशिंग मशीन भी नहीं है, पता है मेरे कंधे में दर्द होता है, कपड़े नहीं धोए जाते, लेकिन धोने पड़ते हैं, क्या करूँ, है ना। बिना वॉशिंग मशीन की थोड़ी सी मजबूरियाँ तो रहती हैं। और फिर घर भी इतना छोटा सा है ना, तो फिर दिक्कत आएगी, सामान को भी कहाँ रखें। पर देखते हैं, मेरा भी मन है अब की बार, सोच रही हूँ कि वॉशिंग मशीन ले आऊँ, ड्रेसिंग टेबल ले आऊँ। और सोफ़ा तो नहीं ला रहे, 2-3 आइटम लाने की सोच रही थी। वही बात पड़ेगी, यहाँ से भी हम ख़रीदेंगे तो कम से कम वॉशिंग मशीन भी 12-13 हज़ार की आएगी अगर नई ख़रीदती हूँ तो। इससे तो अच्छा है कि घर से ही ले आओ। ड्रेसिंग टेबल भी अगर ख़रीदोगे तो 8 से 10 हज़ार की आएगी। तो मैं सोच रही हूँ 4-5 हज़ार रुपये दे के घर से ही ले आते हैं 4-5 आइटम। और अभी जाएंगे किसी दिन मथुरा, तो तब देखते हैं। और देखिए कपड़े धोने का ये फ़ायदा होता है, जब भी हस्बैंड जी के कपड़े धो तो पैसे तो उसमें निकलते ही हैं। तो हम बीवियों को मिल जाते हैं कुछ पैसे बचा के रखने के लिए। ज़्यादा नहीं है, 100-200 रुपये तो साइड में रखेंगे ही। ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है ना, बोलते हैं ना, जब से शादी होके आती है बीवी थोड़े थोड़े तो छुपा के रखती है हैं। लेकिन इतना है, छुपा के रखते हैं, मानते हैं हम लोग, लेकिन जब कभी इमरजेंसी होती है ना, तो निकाल के भी हम ही देते हैं। तो बड़े हस्बैंड जी बड़े खुश होते हैं, अरे यार आप 100-100 रुपये बचा बचा के ना कितना इकट्ठा कर लेते हो। और ये सभी की है,
एक एक करके ना बोलते हैं, एक एक रुपया भी जोड़ते हैं और रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक साथ जब जुड़ के आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक साथ काम हो ही जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, ये होना भी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी हमको बचत करनी चाहिए। अब इसको कोर्चा मान लो, चाहे हस्बैंड के पेंट में से चोरी करना मान लो, जो भी कहते हैं लोग, बोलते हैं ना बीवियाँ कोर्चा करती हैं, लेकिन वही कोर्चा ना बहुत काम आता है बाद में। कभी कभी इमरजेंसी में जब पैसे घर में ना हो या कुछ भी ऐसी काम पड़ जाता है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। एक आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे पास की थी एक, मतलब हमें ऐसे ही हमारी एक फ्रेंड थी, उन्हीं की बात बता रही हूँ। पहले यहाँ पे मैं पूरा काम करने के बाद में पानी वो चला दिया था, गर्म पानी होने के लिए गीजर। तो तब तक मैंने सोचा जो किचन का सामान लाई थी उसी को डाल देती हूँ डिब्बों में। और डिब्बों में ये डालते डालते मैं आपके साथ अपनी फ्रेंड की एक बात बताती हूँ। वो भी ऐसे ही बोलती थी, घर पे आती थी, भाभी भाभी आज ना मैंने उनके हस्बैंड जी ना कुछ पैसे ज़्यादा थे, कि सर्विस उनकी अच्छी थी, तो मंथली वो देते थे शायद 1 लाख रुपए महीने। तो मतलब मैं उनके खर्चे के लिए था, उनका घर का अपना कैसे भी कुछ भी करो, अपने लिए ख़रीदो, बच्चों के लिए ख़रीदो, बाकी अलग से भी था। जब भी वो थोड़ा बहुत ऐसे बचाती ना, तभी बोलती भाभी आज मैंने इतने पैसे ले लिए। लेकिन जब कभी उनके हस्बैंड को ऐसे ज़रूरत पड़े तो ये देती थी ना वापस, तो उनके हस्बैंड जी बड़े खुश हो जाते थे कि आप बचा के रखते हो, लेकिन फिर मैं ही ले लेता हूँ इनको। तो इसी तरह से ना थोड़े थोड़े बचा बचा करके, और हम काफ़ी चीज़ें ऐसे कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे मैंने वो डिब्बे भी भर दिए थे, और थोड़ा सा किया था मैंने यहाँ पे ना घी गरम किया था, तो इसको भी अभी मैं छान के रख देती हूँ। और चलनी से छान रही थी ना, निकल नहीं रहा था अच्छे से। तो ये है ना 1.25 लीटर की, मतलब ये कैन सी है छोटी सी मेरी, तो ये भर गई है। तो 1 लीटर तो होगा ही, ज़्यादा नहीं है तो काफ़ी हो गया। थोड़ा थोड़ा घी ऐसे करके ना बड़ी खुशी सी मिलती है। उसके बाद ना मैं नहा धो के फ्री होके आ गई थी, और ब्रेकफास्ट बना रही थी, पूजा पाठ भी मेरा हो गया, सारा घर का काम हो गया है। तो अभी बज रहे होंगे शायद 9:30। और यहाँ पे मैं बना रही थी पकौड़े गोभी के और आलू के। प्याज नहीं यूज की है मैंने, प्याज नहीं डाली है आज यहाँ पे। तो बस गोभी और पकौड़े, वो सॉरी आलू के पकौड़े बना रही थी। अब ब्रेकफास्ट में तो थोड़े थोड़े खा लेंगे, ज़्यादा नहीं। साथ में बना रही हूँ मैं चाय। तो आ जाइए भाई, जिसको खाने हैं गोभी के और आलू के पकौड़े, और चाय के साथ में, सॉस के साथ में। जिसको दही से खाने हैं वो दही से खाइएगा, मैं तो खाऊंगी चाय के साथ, क्योंकि मुझे तो चाय ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देखिए पकौड़े सिक गए हैं, करकरे करकरे। कभी कभी मन करता है ना, वैसे मैं, आपने देखा होगा पकौड़े पकौड़े ना बहुत कम बनाती हूँ। एक मेरी फ्रेंड है यूट्यूबर ही, वो बहुत ज़्यादा बनाती है, उनके घर में बहुत ज़्यादा मिर्ची के पकौड़े। नहीं हैप्पी, आपकी मम्मा बहुत बनाती हैं ना पकौड़े। तो आज मैंने सोचा मैं भी हैप्पी की मम्मी की तरह ही पकौड़े बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े बन के रेडी हो गए। तो आ जाइए भाई, जिसको पकौड़े खाने हैं। तो पकौड़ों के साथ ही मैं यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं हम एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए पकौड़े कैसे बने हैं, और सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़।